चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। आपको बता दें कि देश में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। केरल में राजकीय आपदा घोषित करने की खबर सामने आ रही है। वहीं हरियाणा में 1 लाख मुर्गियों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 1800 पक्षियों की बर्ड फ्लू के चलते मौत हुई है। राजस्थान में बर्ड फ्लू से कई पक्षियों की अब तक जान जा चुकी है। तो कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू का कहर लगातार देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश से लेकर केरल तक देश के अलग अलग हिस्सों में। तो चलिए अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि मौजूदा वक्त में दरअसल में खतरा बढ़ किस तरीके से रहा है। कोरोना के बाद बर्ड फ्लू का मंडराता खतरा। पक्षियों की रहस्यमयी मौत से बिगड़े हालात। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक टूटा कहर। पक्षियों पर काल, ये कैसा साल। कोरोना से हिंदुस्तान में हाहाकार मचा है। अब स्वदेशी वैक्सीन से कोरोना के खात्मे की तैयारी हो चुकी है। इस बीच बर्ड फ्लू की दस्तक से दहशत फैल गई है। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच केरल के बाद उत्तर भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने से सनसनी मच गई है। हिमाचल प्रदेश से लेकर हरियाणा और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक प्रवासी पक्षियों की मौत के मामले ने बर्ड फ्लू की आशंका को बढ़ा दिया है। इसके अलावा गुजरात में भी हालात बेकाबू बताए जा रहे हैं, जिसके बाद कई राज्यों में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के कांगड़ा जिले के पोंग डैम झील में करीब 2000 से ज्यादा प्रवासी पक्षियों की बर्ड फ्लू की वजह से मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने यहां के कई इलाकों में किसी भी तरह पोल्ट्री, पक्षी, मछली की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी है। हरियाणा के पंचकुला में लाखों मुर्गियों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि यहां के बरवाला इलाके में पिछले 2 दिनों में 2 फार्म में ही 70,000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो गई। राजस्थान में अब तक 471 कौवों समेत 522 पक्षियों की मौत हो चुकी है। सूबे के 6 जिलों में 140 कौवों की मौत हुई। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बर्ड फ्लू से हुई मौत में सिर्फ H5 इन्फ्लुएंजा ही मिला है, जो ज्यादा घातक नहीं है। कौवों में तो बर्ड फ्लू की पुष्टि की है लैब ने, लेकिन अभी उसको आगे नहीं बढ़े उसके लिए हमने एहतियात के तौर पर सब जगह अलर्ट जारी कर दिया है। कलेक्टर झालावाड़ ने क्या नाम से उसके एरिया में 144 लगा दिया है, आसपास के 1 किलोमीटर एरिया में, और वहाँ जितने भी हमारे पोल्ट्री फार्म है उनको सावचेत कर दिया है। मध्य प्रदेश में अब तक 200 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। इंदौर, मंदसौर, खरगोन, उज्जैन, देवास, नीमच और सीहोर में कौवे मृत मिले हैं। इनमें इंदौर और मंदसौर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूरे प्रदेश में पशुपालन विभाग सहित अन्य विभाग को आदेशित किया है कि स्थिति पर निगरानी रखें। विशेष तौर पर मुर्गी पालन करने वालों को चेताया है और कोई समस्या हो तो विभाग को सूचना करें। केरल के अलपुजा और कोटायम जिलों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई है। यहां 50,000 बतखों को मारने का आदेश दिया गया है। केरल सरकार के मुताबिक जहां संक्रमण का पता चलेगा वहां करीब 1 किलोमीटर के दायरे में सभी पक्षियों को मार दिया जाएगा। गुजरात के जूनागढ़ जिले में 53 पक्षियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इनमें बर्ड फ्लू की आशंका है, इसलिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू मृत या जिंदा पक्षियों से इंसान में फैलता है। संक्रमित पक्षी को खाने या संक्रमित पानी पीने से रोग फैलता है। बर्ड फ्लू होने पर कफ, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत, सिर दर्द, पेशियों में दर्द, गले में खराश, नाक बहना और बेचैनी जैसी समस्या हो सकती है। ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको बताते हैं कि देश में कैसे पांव पसार रहा है बर्ड फ्लू का खतरा। दरअसल में देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू वायरस ने दस्तक दे दी है। ये कौन से राज्य हैं ये आप जान लीजिए।
हिमाचल प्रदेश में अगर आप रहते हैं तो आपको बर्ड फ्लू को समझना, सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। राजस्थान में भी बर्ड फ्लू का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गुजरात में भी बर्ड फ्लू का जाल फैल रहा है। वहीं दक्षिण के केरल में बड़ी संख्या में बर्ड फ्लू का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ हरियाणा, झारखंड में भी इस तरीके के हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि ये वो राज्य हैं जहां पर बर्ड फ्लू के चलते अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, पंजाब में अलर्ट जारी किया जा चुका है, मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया जा चुका है, झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कुछ और राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। उसके बारे में भी जो जैसे ही आगे जानकारी मिलेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बर्ड फ्लू से बचें कैसे, संक्रमित पक्षियों से दूर रहना है, लगातार जानकारी इस सलाह देते आ रहे हैं किस तरीके से बर्ड फ्लू के खतरे को कम किया जाए। मरे पक्षियों के पास बिल्कुल ना जाएं, खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। जहां संक्रमण फैला हुआ हो वहां पर नॉनवेज आप बिल्कुल ना खाएं, बर्ड फ्लू का शिकार होने से आप बच सकते हैं। चिकन या अंडा खाने से बचें, इस तरीके की सलाह भी लगातार जानकारों के द्वारा दी जाती रही है। हाथ साबुन और पानी से धोते रहें, जिस तरीके की नसीहत कोरोना के चलते दी जाती है उसका पालन यहां पर भी करना है। डॉक्टर की सलाह पर इन्फ्लुएंजा का टीका भी आप लगवा सकते हैं। ये वो कदम है दरअसल में जिसके जरिए आप बच सकते हैं बर्ड फ्लू से। कितना खतरनाक है बर्ड फ्लू ये हम आपको बता दें। देखिए, बर्ड फ्लू मोटे तौर पर एक वायरल संक्रमण है, ऐसे आप समझ सकते हैं, लेकिन बर्ड फ्लू खतरनाक बहुत ज्यादा है। ये लगातार देश के अलग अलग और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नजर आता रहा है। दरअसल में पक्षियों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बर्ड फ्लू माना जाता है। साथ ही साथ इसका असर इंसानों पर भी नजर आता है, जैसा कि पूर्व में हम देखते रहे। लेकिन संपर्क में आने वाले इंसानों को ही बर्ड फ्लू हो सकता है, जानवरों को भी संक्रमण बर्ड फ्लू का हो सकता है। यानी सिर्फ पक्षी तक ही सीमित नहीं बल्कि इंसान और जानवर तक भी इसके शिकार हो सकते हैं।